सपोज है मुझे सोलाना खरीदना है, मैं यहाँ पे क्या है, मैंने रेट देखा, बहुत से वो जाएंगे ट्रेडिंग डेटा पे जाएंगे, इसका 4 घंटे का वॉल्यूम देख लेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें बायर ज्यादा है, सेलर कम है, बायर ज्यादा आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ लोग एक दिन का चार्ट नहीं देखते, 2-3 घंटे का वो चार्ट देख के एक अंदाजा लग जाता है। जैसे कि किसी ने 1 आवर का चार्ट देखा तो आपको दिख जाएगा नीचे कि 47,341 बायर और सेलर का एक रेशो ये निकल के आ जाता है। इससे परसेंटेज ग्रोथ पता लग जाती है, 30 मिनट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये होगा। लेकिन रियल गेम यहाँ नहीं होता है। रियल गेम आप प्राइस पे जाएंगे और जब आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम जो बाइंग सेलिंग का है, अब देखिए मैं ये तो सोलाना चलो बड़ा मूवमेंट का है, रिपल का लेते हैं। अब आप देखिए जरा, और यहाँ पर आप जैसे ये फिगर देखेंगे कि बायर और सेलर आपको लगभग बराबर दिखाई देंगे, अपने को 10 से 15 स्टेज पे। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट पे काम करते हैं। अब कितनी क्वांटिटी में है आप देखेंगे, आप ऊपर की 2 ट्रेड देखिए, सिर्फ 34 और 33 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, कितने छोटे छोटे पॉइंट का डिफरेंस पे ये लोग काम करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप देखिए 2 ट्रेडें लगी है, 34 पे लगी है लास्ट के, यानी $1,334 और एक $2,133, इसके बीच में दिख रहा है 14-15 हजार पॉइंट का डिफरेंस। आप देखिए छोटे छोटे ट्रेड्स के वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम में काम करते हैं। हम लोग वॉल्यूम में काम नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं कि $100 का ले लिया, 500 का ले लिया, 1000 हम स्पॉट में देखते हैं। सारा बड़ा गेम फ्यूचर में होता है। आप फ्यूचर में जाके जब देखेंगे तो कॉइनों की, अब जितना छोटा कॉइन होगा उसको वॉल्यूम देखेंगे तो दूसरे तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे मैं न्यू कॉइन पर आ जाता हूँ, मान के चलिए इसी पे गए, जो ये गन कॉइन्स है, ये काफी देख रहे हैं आप, इसके अंदर आज मोमेंटम कितना बना हुआ है। आप इसकी प्राइस पे आइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बायर और सेलर आपको देख रहे हैं कि बिल्कुल लगभग इक्विवेलेंट चल रहा है, लेकिन उसमें से भी कुछ बना रहे होंगे, कुछ गवा रहे होंगे, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े ट्रैक को नहीं करते। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम स्पॉट में जाते हैं और बेसिकली छोटा अमाउंट रखते हैं, $100, उसके $1-2 को डेली देख रहे होते हैं। आप यहाँ पर जो रियल टाइम जो मॉनिटरिंग होती है, एक तरीके से अगर हम स्पॉट में पैसा रख रहे हैं ना, तो वो पैसा हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग में नहीं होता है। रियल ट्रेडिंग फ्यूचर में होती है और ये वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। यहाँ बड़ा कैपिटल लगता है, छोटे छोटे मार्जिन पे आप किसी भी ट्रेड को, ऊपर से जो ग्रीन कलर का अगर आप देखिए, एक एक पॉइंट में कितने बायर खड़े हैं, आप ऊपर से सेलर में आ जाइए जो रेड कलर में, एक एक पॉइंट में कितने लाइन से सेलर खड़े हुए हैं। और ये देखिए आपके सामने ऑन गोइंग चल रही है स्क्रीन, आप ये देख सकते हैं बार बार इनकी जो ऑर्डर बुक को आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बराबर का चल रहा है। तो आप इस चीजों को समझिए, इन चीजों पे जब आप देखिए, मान के चलिए कि किसी की आप पोजीशन देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि सी ग्रेड में नहीं करनी चाहिए। आज किसी को देखकर मन लग जाएगा कि मैं गन कॉइन को खरीद लूँ, इसने कईयों को मरवा डाला है इस कॉइन ने, क्योंकि जिस दिन ये कॉइन लॉन्च हुआ था, आप देख सकते हैं इसने हाई कितने का बनाया हुआ है, इसका .11, ये करीब 15 सेंट पे लॉन्च हुआ था, और 15 सेंट से आज इसकी क्या बुरी हालत है, मतलब गिरा भी है तो कितनी बुरी तरीके से गिरा हुआ है कि आज इसके अंदर बायर ही नहीं दिखते हमें। तो बेसिकली क्या हो जाता है, इन कॉइन से मैं हमेशा मना करता हूँ। मैं सबसे सेफ एंड सिक्योर जो मानता हूँ, ये कैटेगरी के कॉइन्स पे आए, जिसमें आपका इथेरियम है। आप देखिए इथेरियम में क्या बढ़ेगा, लगता है 50% ऊपर है, 50% नीचे जाएगा, 1-2-3% में ही अप एंड डाउन होता रहता है। 1-2% अगर आपको फ्यूचर में मिल रहा है और वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं तो बढ़िया है ना, इससे अच्छा और इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आपका सेफ एंड सिक्योर है। ये जब आप यहाँ पर जाते हैं तो कहानी तो यहाँ बहुत खतरनाक होती है। जो सी ग्रेड के कॉइन्स है, आप इसको छोड़िए, मैं इसका भी देखिए, अगर हम क्या कहते हैं इस पे आए अपने ऐप्स पर, यू ट्रेडिंग पे, तो हमें यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं। देखिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं कौन कॉइन्स है, ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है। अब जैसे ही मार्केट्स पे आएंगे आपके सामने देखिए बीटीसी ए कैटेगरी का है, इथेरियम देखेंगे ए कैटेगरी का, सोलाना ए कैटेगरी का, एक्सआरपी ए कैटेगरी का है, डॉजेकॉइन ये कैटेगरी का है, लेकिन पैपे कॉइन बी कैटेगरी का है। इसी तरीके से आप जैसे ये जाएंगे तो सबसे ज्यादा ये जो मेमे कॉइन्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन इनमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब हम मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग, या नहीं या तो 30-40% प्लस या 30-40% माइनस, तो ये तभी यहाँ पर हमें जाना चाहिए। अदरवाइज इनसे दूर रह के सबसे बेस्ट है ये कैटेगरी के कॉइन्स पर काम करें। ये देखिए आपके पास ऐसा नहीं है, आपके ऑन स्क्रीन 7 कॉइन दिख रहे हैं आपको, एक कैटेगरी का पेट्रोन है, फिर एडा है, फिर एवलांच है। ये बहुत ज्यादा एक तरीके से सेफ एंड सिक्योर होते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे पॉल्का डॉट है, ये कैटेगरी का है, नियर है, आबी है, ये बी कैटेगरी के कॉइन है, टर्म फाइल कॉइन ये बी कैटेगरी के है।
ये यूजुअल है, पेंडल है, ये सारे सी कैटेगरी के कॉइन है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखें ट्रेड में कि किन कैटेगरीज के हमें कॉइन पे ट्रेड लगाना है, अपनी टीम को सजेस्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट भी बड़ा है तो लॉस भी बड़ा होता है इनमें, और सबसे सेफ मोड में रखना है तो ये कैटेगरी के अंदर ही रखें। तो आज का इतना ही है फ्रेंड्स। और मैंने बेसिकली मैं चूंकि लोगों को देखता हूँ कि बार बार जाके वो किसी न किसी स्कैम कंपनी के अंदर फंस रहे हैं, और उनको एक ही चीज़ प्रॉब्लम दिखती है कि नहीं यार यहाँ पर रिटर्न्स बड़े नहीं आते हैं, ऐसा नहीं आता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए और लॉस में कोई ट्रेड को बुक मत करिए। आपका हो सके अगर $50 लॉस हो तो पैकेट पे $100 और डाल दीजिए, लेकिन वो आप प्रॉफिट में ही ट्रेड को काटे। इसलिए सिलेक्शन पे ध्यान रखें। ऐसा सोचें कि अगर आपने इथेरियम में पैसा लगा दिया है तो आपके लगाने से इथेरियम जीरो नहीं होने वाला। अगर इथेरियम जीरो हो गया तो पूरी क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगी। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं। हाँ, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने अपने नियर एंड डियर को सलाह दी है कि $1000 अगर आप लगा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं तो एक कॉइन में पहली नंबर की प्रायोरिटी पे मैं कहता हूँ रिपल को अगले 1 साल तक के लिए लॉक करके छोड़ दीजिए। बस रिपल आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। दूसरा है सोलाना। इन दो कॉइन को बिल्कुल रखिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन इसको तो ऐसा है कि लॉक करके रख दीजिए 2-3 साल में, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है रिपल कभी भी $10-15 पहुंच सकता है। ये बिल्कुल सोलाना जैसे ब्लास्ट होगा। सोलाना को एक वक्त पे देखें $8 का था, जबकि उस समय इथेरियम $1200-1300 पे था, और आज देखें सोलाना $100 से ऊपर खड़ा हुआ है, जबकि $295 का हाई बना चुका है। तो इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि इतना ये हाई रिटर्न दे सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, मैं आज की इजाज़त लेता हूँ। मुझे लगता है बहुत बोरिंग सेशन हुआ होगा, लेकिन मैं सभी से कहूँगा कि अपना फ्लोटिंग लॉस को कवर करें, अच्छी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखें, और ये ROI के जंजाल से दूर रहें, क्योंकि फाइनली स्कैम होते हैं। अभी एक नई कंपनी आई है, ये भी 3-4 महीने बाद खाली करके निकल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, और मैं माहौल को सर को एडवाइस करूँगा, प्लीज़